हेलो फ्रेंड्स, कैनरा बैंक ने हाल ही में अपनी अभी एफडी के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया हुआ है। इन्होंने अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट को भी हाल ही में बढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये जो इनका एफडी का इंटरेस्ट रेट है ये अदर बैंकों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। क्योंकि और जो बैंकें हैं उनको इंटरेस्ट अभी काफ़ी लो हैं। इन्होंने जो अपनी रेट को भी रिवाइज़ किया हुआ है, इसमें इन्होंने अच्छा खासा इंटरेस्ट अपना बढ़ाया हुआ है। तो अगर आप इसमें एफडी करते हैं तो इसमें आपको कितने का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा। अगर आप उस चीज़ को ऐसा ही करते हैं तो आपके एफडी पे कोई भी टीडीएस नहीं करता है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर एक टीडीएस भी करता है, क्योंकि जो एफडी पे जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अभी इन्होंने जो अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज़ किया हुआ है, इसमें इन्होंने अगर आप 3 से 5 साल के स्लैब में इनके इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 7.4 का इंटरेस्ट जो जनरल हैं उनको मिलता है, और जिनकी एज 60 प्लस है, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए 7.9 का इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा हुआ है। इन्होंने अभी जो एफडी के रेट को रिवाइज़ किया हुआ है वो इन्होंने लॉन्ग टर्म की एफडी में रिवीजन किया हुआ है। इनकी एक स्कीम पहले से भी है कैनरा की, जिसमें 444 डेज की स्कीम है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 7.25 का इंटरेस्ट मिलता है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी हुई है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उसमें आपको 7.75 का इंटरेस्ट मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसमें कितने का इंटरेस्ट मिलता है। मैं जनरल पब्लिक के लिए अलग से कैलकुलेट करूँगा और सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कैलकुलेट करूँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जनरल पब्लिक में आते हैं जिनकी एज 60 के नीचे है तो उसमें आपको 7.4 का इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसमें आपको 7.9 का इंटरेस्ट मिलता है। तो फिर चलिए बात करते हैं कि अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट करते हैं और आप जनरल पब्लिक में आते हैं तो आपको कितना का इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए मैं 1 लाख पे अगर आप मैं बताऊँ तो अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है 5 साल के लिए तो इसमें आपको 44,500 के आसपास आपका इंटरेस्ट बनता है 5 साल में। मतलब अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,44,500 के आसपास आपका अमाउंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी एज 60 प्लस होती है। तो अगर आप इसमें सीनियर सिटीजन हैं, अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट है रेट है वो 7.9 होता है। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको 48,000 के आसपास का इंटरेस्ट आपका बनता है, और आपका जो 1 लाख का अमाउंट है वो 1,48,000 हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें मान लीजिए आप 1 लाख के अलावा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका टीडीएस कटने का चांस होता है, क्योंकि आपको पता हो कि जब अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 के ऊपर एक्सीड करता है तो आपका उसमें टीडीएस कटता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 के ऊपर एक्सीड करता है तभी उसमें आपका टीडीएस कटता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा टीडीएस ना कटे, क्योंकि हम लोग एफडी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक तो होते हैं और अपने इन्वेस्ट भी करते हैं, बट हम लोग को पूरी नॉलेज नहीं होती, जिससे हमारा एफडी पे टैक्स कट जाता है, टीडीएस कट जाता है, और हम लोग बाद में परेशान होते हैं। मैंने टीडीएस के रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि आप एफडी पे अपना टीडीएस कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप उसमें क्या क्या ट्रिक है, वो मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। उसमें मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ। अगर आप जब भी एफडी बनाएं तो आपका अगर इंटरेस्ट 40,000 के ऊपर है या 50,000 के ऊपर है सीनियर सिटीजन के केस में, तो उसमें आपको फॉर्म 15 GS जमा करना होता है, वो आप ज़रूर जमा करिए। अगर आप वो फॉर्म 15 GS नहीं जमा करते हैं तो उस पर आपका टीडीएस कट जाता है, और जो टीडीएस कटता है उसके बाद फिर आपको ITR भरने के टाइम पे क्लेम करना होता है, और वो एक थोड़ा टीडीएस प्रोसेस हो जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और अगर आप एफडी पे टीडीएस के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैंने उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं और अपने एफडी पे टीडीएस को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैनरा बैंक की जो एफडी की स्कीम है ये एक काफ़ी अच्छी स्कीम है। अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि इस टाइम पे शेयर मार्केट का भी थोड़ा सा बुरा हाल चल रहा है, और लोग जब भी ऐसी स्थिति आती है तो अपने पैसों को सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।